तो हमने बेसिक मीनिंग समझ लिया था, उसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट में? नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 GIF ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चहल बात नहीं करना है बेटा। हाँ क्वेश्चन नोट कर लें बाकी लोग। क्या है आंसर? 0। किसका किसका आया 0? हाथ ऊपर करें। हाँ बहुत सारे लोगों का आया। ठीक है। हाँ तो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट राइट और लेफ्ट में अलग होते हैं ना, तो दोनों के लिए अलग अलग लिमिट निकालेंगे, LHL और RHL। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं क्या? अभी थोड़ा बहुत आता है ना, तो LHL में क्या पुट करूंगा? 1 माइनस ना, तो GIF ऑफ 1 माइनस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस, तो GIF ऑफ 1 माइनस कितना आएगा? 0। 1 से छोटे नंबर का GIF 0। ये भाई सब कितने होंगे? 1। बट इफेक्टिवली तो मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 0। और RHL में क्या आएगा? ये 1 प्लस, लेकिन इधर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर प्लस समथिंग 0 ही होगा ना भाई। 1.01 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 01, तो 1.000 वो 1 इंटीजर पार्ट हट जाएगा, तो ओनली 0। तो यहाँ पे GIF इज 1 बट फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, सो दोनों 0, तो लिमिट इज 0। ठीक है, ये तो चलो डेफिनेशन की बात थी। अभी हम जाएंगे आगे लिमिट के अंदर, पर उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। लिखा था जो लोग लास्ट क्लास में थे, अलग अलग तरीके से मैं H प्लस भी लिख सकता हूँ, प्लस H को टेंडिंग टू 0 प्लस भी लिख सकता हूँ, 0 माइनस भी लिख सकता हूँ। इफेक्टिवली अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूँ तो इट विल बी लिमिट ऑफ, क्या लिखूँ मैं X को? अगर H टेंडिंग टू 0 प्लस लिख रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ये पॉजिटिव है बट लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब माइनस करने का है ना, तो बेसिकली X को क्या लिख रहे हैं हम लोग? 1 माइनस H। 1 माइनस H विल बी लेस देन 1, करेक्ट? हाँ तो H 0 प्लस पे यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 माइनस H फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस H, वेयर H इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये 1 से स्मॉलर है तो 0 हो गया। अब अगर मुझे राइट हैंड लिमिट लिखनी है और फिर अगर मुझे H का लिमिट 0 प्लस ही रखना है तो मुझे फंक्शन में X को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 1 प्लस H या 1 माइनस H? 1 प्लस H, बिकॉज ये 1 से ग्रेटर चाहिए, तो H इज 0 प्लस बट यहाँ पे 1 प्लस। ठीक है, हाँ बट हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन इतने छोटे में अवॉइड ही करते हैं, हम डायरेक्टली सोचते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट? खैर हम लोग बात कर रहे थे अभी आइडेंटिटीज की, तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज सबको आती है? मैं पूछता हूँ, बताना। A प्लस बी द होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भाई ये भी गलत बोला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A क्यूब माइनस बी क्यूब, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। A क्यूब प्लस बी क्यूब, मिश्रा जी बताओ, A क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा ईमानदारी से बताओ किसको किसको नहीं आता A क्यूब माइनस बी क्यूब? अरे बाप रे इतने सारे लोग हैं, चलो फिर वो भी लिख लेते हैं। ये A प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है ना, वो स्क्वायर वाला नहीं लिखवा रहा हूँ। A क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आएगा? A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा A क्यूब प्लस A माइनस बी द होल क्यूब
प्लस वाला भी पता है ना, सब जगह पे प्लस। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है? किसको किसको याद है? ए प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ ए बी बी सी सी ए का माइनस, करेक्ट। और वो लास्ट वाला जो टर्म है उसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? हाँ, हाफ टाइम्स ऑफ, करेक्ट। पढ़ा है जिंदगी में ये? हाँ, सही है। फिर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी क्या होता है फैक्टराइज करके? करेक्ट, 1 प्लस ए इंटू, तुमने ए प्लस बी बोला, हाँ ठीक है, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। बायनोमियल एक्सपेंशन आता है, 1 प्लस एक्स द होल रेज टू एन विल बी समेशन ऑफ x रेज टू r फ्रॉम r इक्वल टू n। गोस्वामी सब याद है बेटा? बाकी सब याद थे? बढ़िया है, ठीक है, लिख लो। जो याद नहीं है वो तो लिख ही लो कम से कम। होमवर्क दिया था कुछ? 25 सब चेक हुआ? कोई मिला जिसने होमवर्क नहीं किया था? और बस सब लोग होमवर्क कैसे करके आ जाते? मार्क्स आ गए क्या? क्यों नहीं किया बेटा? अच्छा, समेशन ऑफ एंड कितना आता है? अबे summation of n square Avnish, summation of AGP, चलो summation of n cube n into n plus 1 into by 2 का, अच्छा वो जीपी का सम भी आता है, क्या होता है? वो इनफाइनाइट जीपी, आर शुड बी करेक्ट, इनफाइनाइट, ओ सॉरी, एपी का सम भी आता है, कितना होता है? ओके, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास भी आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सही बात है, कॉस 2 इन टर्म्स ऑफ कॉस, कुछ ही लोग बोल रहे हैं बाद वाला फॉर्मूला, बाकी लोग को याद नहीं है उधर। इन टर्म्स ऑफ साइन
करेक्ट। हाँ, और भी फॉर्मूलाज है यहाँ पे, तो कुछ भी यूज हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी अभी पढ़ाई है, तो होपफुली रिवाइज किया होगा, ना, आइडेंटिटीज और रेशो भी। और आईटीएफ किसका किसका सॉल्विंग हो गया, मॉड्यूल किसका किसका फिनिश हो गया, चलो मेंस एक्सरसाइज किसका किसका फिनिश हो गया, एडवांस एक्सरसाइज किसका किसका हुआ, सिंगल ऑप्शन। ओके ठीक है, कर लो जल्दी, बिकॉज अब आज से तो लिमिट भी सॉल्विंग का रहेगा। ये वाला SGP है बेटा, वो सम ऑफ GP। चलो तो फिर अब इन फार्मूलास को छोड़ के भी कुछ और फार्मूलास हैं आइडेंटिटीज में, एक्सपांशन के नाम से हम लोग उनको रीड करते हैं। द स्टैंडर्ड नाम इज मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है, वो बड़ी चीज है। वैसे टेलर सीरीज नाम सुना है क्या, किसका, टेलर स्विफ्ट। हाँ सबका है। तो बेसिकली टेलर भाई साहब ने क्या किया था, हमारे सिलेबस से वो में नहीं है, ठीक है ना, मेंस में ना एडवांस में, किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है। इंजीनियरिंग में भी किसी किसी को पढ़ने को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो एवरी फंक्शन को पॉलिनोमियल से कंपेयर किया गया। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक्स के अलॉन्ग, जैसे x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 के अलॉन्ग में किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल से कंपेयर किया गया। क्यों किया गया है, सब बेसिक आइडिया, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। अगर टैंजेंट है कोई लाइन, तो जिस पॉइंट पे कर्व को लाइन टच कर रही है, वहां पे कर्व और टेंजेंट पैरेलल होंगे ना, तो उस छोटे से पार्ट के लिए, बहुत छोटे से पार्ट के लिए मैं टेंजेंट को और कर्व को सेम इक्वेशन मान सकता हूं, ठीक है। तो सिमिलरली राइट लेफ्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, तो ठीक है, एक पॉइंट के लिए एक लाइन आएगी। अब इसका एक छोटा सा पार्ट और उठा लिया, इतना सा छोटा सा, ठीक है, तो अभी ये कोई और पॉलिनोमियल से कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज क्वाड्रेटिक में भी कर्वेचर आता है। तो ठीक है, थोड़ा कर्वेचर क्वाड्रेटिक से मेंटेन किया, फिर थोड़ा और क्यूबिक से किया, एंड सो ऑन। उसके लिए लेकिन हायर डेरिवेटिव्स का जरूरत पड़ता है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप, फिर सेकंड डेरिवेटिव उसकी टेंजेंट का स्लोप, एंड सो ऑन। तो कॉन्केविटी कैसे टर्न ले रहा है, वो सब हायर डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करता है। हमको वो सब डिटेल में नहीं जाने का जरूरत है। उन्होंने एक जनरल फार्मूला दिया, किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका एक स्पेशल केस आया, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। ऐसे ही स्पेलिंग होता है ना, ऐसे ही होता होगा, नहीं होता हो तो मान लो, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पे क्या है, ओनली अगर x का वैल्यू 0 के आसपास में है, तब आप किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, मैं वो बाद में बता दूंगा, बट उसमें डेरिवेटिव्स यूज होता है जो अभी नहीं पढ़ा है। बट हमारे सिलेबस में जनरल फार्मूला से कोई भी न्यू फंक्शन का एक्सपेंशन निकालने वाला कैलकुलेशंस नहीं है। कुछ फिक्स फंक्शंस है जिनका हम लोग रट्टा मार के रखेंगे, ठीक है। तो e⁻x 0 पे कितना आता है, 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब यहां पे भी है 1 फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। इंक्रीजिंग पावर्स में चलता जा रहा है। दूसरा अपने पास अभी ये लर्न करना पड़ेगा, याद हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, आसान सा है। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा क्या थोड़ा बहुत, कौन कौन से पढ़े, e⁻x पढ़ा था, साइन वाला भी पढ़ा, कॉस भी पढ़ा, ओके। तो लॉग नहीं पढ़ा ना, तो ln 1 प्लस एक्स, इधर x का वैल्यू 0 पुट करो, कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो दिस नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x⁴ बाय 4। इसमें फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। थर्ड साइन x पढ़ के रखा है, तो बताओ क्या आता है,
हाँ, x माइनस एक्स क्यूब बाय एंड सो ऑन, करेक्ट. cos x, हाँ पैटर्न समझ में आ रहा है. साइन और कॉस में अल्टरनेट पावर्स चल रहा है. तो साइन में ऑड है 1 3 5 7, साइन भी अल्टरनेट चल रहे हैं, राइट. अगला टर्म क्या आएगा? 6 आएगा क्या? चलो सीख गए. एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये सब. tan x माइनस एक्स, ये थोड़ा सा अजीब है. x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स रेस टू 5 माइनस 15 प्लस 2 17 एक्स रेस टू 7 315 315. इधर ही आता है मेरे को भी, ठीक है. अरे तो रट्टा मार के रखा है मैंने. 2 प्लस 15 17 315 315, ठीक है. निकालने का तरीका तो क्या है, वो बड़ा सा एक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का. अगर मन कर रहा है तो मैं लिख के बता सकता हूं. लिखना है तो एवरी एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स अप्रोचिंग 0 कैन बी रिटन एज एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. डैश डैश कौन है? नहीं रिलेटिव. तो देखो साइन का वैल्यू 0 पे कितना आता है? 0 ना. और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस. कॉस 0 कितना आता है? 1. तो ये साइन के लिए ये टर्म 0 हो गया. ये साइन 0 प्लस डेरिवेटिव कॉस 0, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और वो 0 ही पुट करना है. फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस कॉस 0 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा ना. तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये टर्म कैंसिल. ये क्या बचेगा? x. ये भी साइन 0 0, कॉस 0 इज 1, तो माइनस एक्स क्यूब बाय 3 आया क्या कहीं पे साइन में, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है. ये बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला है. जनरल फॉर्मूला है बेसिकली. लिख सकते हो. अभी ये काम नहीं आएगा बिकॉज इतना डेरिवेटिव नहीं आता, और अभी आता है डेरिवेटिव साइन कॉस का, लेकिन उसका तो एक्सपेंशन वैसे भी रट्टा मारना आसान है. बट जब डेरिवेटिव पढ़ लेंगे नेक्स्ट मंथ तब कर सकते हो डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, बहुत सारे फंक्शन का. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. नहीं ये, और इसके साथ 1-2 लोग और हैं अभी. तो ये 5 और 2 लोग हैं, साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स. मॉडल में भी गिवन होगा, दिखाओ. मॉडल में तो और भी दे रखे होंगे उल्टे सीधे. बहुत सारे हैं. हाँ, हाइपरबोलिक साइन एक्स होता है वो. ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2, और कॉस वाला ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2. साइन एक्स आउट ऑफ सिलेबस है, डिलीट हो गया मैं जेई के सिलेबस से. हाइपरबोलिक कर्व्स जेई के सिलेबस से रिड्यूस्ड हो गया, 10-15 साल ही पहले चले गए वो. ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स आपके पास एक कर्व बनेगा ना, उसका नाम है साइन हाइपरबोलिक. रेस टू माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बेसिक. अब वो है नहीं तो क्यों सुनने का है.
कैलकुलेटर नहीं, बुक्स में भी रहेगा, आप कोई भी बुक्स उठाओगे उसमें भी रहेगा, बट जेई के सिलेबस से वो 10-15 साल पहले रिड्यूस हो गए। मतलब मैंने भी नहीं पढ़े थे, कॉलेज में जाके पढ़े थे, मतलब जेई के लिए नहीं पढ़े थे, तो उसमें क्यों दिमाग करने का, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लिखवा दूंगा थोड़ी देर में अभी। हाँ, कुछ काम का नहीं हो। हाँ, ये 0 ही है। हम्म। 315। इसका डेरिवेटिव ना सेक स्क्वायर आता है, तो जब उसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो 2 सेक एक्स इंटू 10x आता है। फिर जब ट्रिपल डेरिवेटिव करते हैं तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ता है, तो 2 टर्म्स आते हैं। उस 2 टर्म में भी एक जगह पे सेक क्यूब आ जाता है, तो बहुत ही गंदा बनता है वो। इसके साथ में और 2 याद रखने पड़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स इज एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 9 इंटू एक्स रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल। हाँ, नहीं पता, ये 3 ही टर्म याद रखना है। टेन में एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आता है ना। हाँ, सो यूजुअली 2 या 3 टर्म्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तब एक्सपेंशन में आपको 2, एटलीस्ट 2 तो याद होने चाहिए, बट 3 रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो एवरी एक्सपेंशन 3 टर्म्स तक याद रखना है एटलीस्ट। ठीक है, हाँ। कॉस इनवर्स एक्स के लिए अलग से नहीं रखेंगे हम लोग, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स इज π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स आ गया तो इधर उठा के रख देंगे। a⁻x के लिए भी अलग से नहीं रखेंगे, बिकॉज a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू ln ही लिख सकता हूं ना इसको। तो e और a को इंटरचेंज करूंगा तो e⁻x इंटू ln है। तो बेसिकली e⁻x के फॉर्म में x इंटू ln पुट कर देंगे। लास्ट बेंचेस, क्लास से बाहर जाने का मन कर रहा तुम लोग का, याद रहेंगे। अच्छा, सबसे पहला चीज तो ना यहाँ पे रट्टा मारने का है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या आता है। तो अगर 0 पे 0 आता है तो एक्सपेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द x। इफ 0 पे 1 आ रहा है तो एक्सपेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 1। जैसे e⁻x cos x 0 पे 1 आते हैं तो ये दोनों 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी लोग 0 पे 0 आते हैं, इधर log 1 प्लस एक्स है। इधर में गलती होती है कि log x मान लेते हैं। इट्स नॉट द एक्सपेंशन ऑफ log x, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स है। ठीक है, तो अब यहां पे x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो log ऑफ 1 प्लस 0 कितना आएगा, log 1 दैट इज 0। तो इसलिए वो भी x से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी e⁻x log x, इसमें आपके पास कंटिन्यूअस पावर्स है 1 2 3, बट ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास अल्टरनेट पावर है साइन कॉस टेन। इवन आप नीचे भी गए, अरे अरे अरे, अगर मैंने इनवर्स वाले भी लिखे हैं तो उनमें भी अल्टरनेट पावर्स है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेंशन में अल्टरनेट पावर आएगा और साइन भी अल्टरनेट रहेगा, बट 2 जगह पे गड़बड़ है। इधर साइन इनवर्स एक्स में पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे इसमें मैंने गड़बड़ लिखा, 10 में नेगेटिव लिखा क्या,
नो 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 10 तो π/2 पे इन्फिनिटी आता है ना, तो 10 में पॉजिटिव आता है, गलती से लिखा मैंने ऐसा। ये 10 वाले को ठीक करो, अच्छा हुआ इधर देखने दो, पॉजिटिव लिखा होगा यहाँ पे, पर उधर पॉजिटिव आता है 10 में। हाँ ये है 10x। हाँ हाँ वो मुझसे अच्छा उन्होंने आधा ही दिया है, मैंने ज़्यादा लिखा है, उन्होंने यहीं तक दिया है 2/15। इधर प्लस प्लस आता है, वो π/2 पे इन्फिनिटी जाना चाहिए ना, तो अगर π/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है, प्लस माइनस करने पे कैसे जाएगा इन्फिनिटी? तो सब जगह पे प्लस 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 प्लस, ठीक है। चलो हो गया इतना लिख के, और बाकी अपने याद करने के तरीके बनाते रहना, रट्टा मार लेना। लेकिन तो नेक्स्ट क्लास का एक तो होमवर्क ये भी है कि आपको ये लर्न करके आना है, ठीक है। हाँ अब आते हैं प्योर लिमिट के पास, कि आपको कब लिमिट कैलकुलेट करना है, कब नहीं करना है। देखो अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिखा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3x² + 3x + 4, सो मुझे इधर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट अलग से कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ बिकॉज एवरी टर्म राइट और लेफ्ट में सेम होगा, x² भी, 3x भी और 4 भी। तो इस केस में डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट 3² + 4, करेक्ट। कितना? 22। बट अगर मेरे पास कुछ ऐसा आया, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3x² - 9/x - 3, अब क्या मैं डायरेक्टली इसमें 3 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? नहीं, बिल अभी भी राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कंफर्म है कि इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे? 0 बन रहा है डिवाइड में, और ऊपर में भी क्या बन रहा है? 0। हाँ बट बातचीत नहीं करो। x टेंडिंग टू 3 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज अप्रोचिंग 3। सो मैं न्यूमरेटर को x - 3 × x + 3 लिख सकता हूं, और फिर ये x - 3। हाँ तो ऐसा कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। तो अब टास्क ये कि कब सिंप्लीफाई करना है, कब नहीं करना है, कब डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो सब चीज़ों को समझने के लिए कुछ लॉजिक तो चाहिए। हाँ तब उसके लिए पूरा टॉपिक बना हुआ है। अभी तक तो जो था वो जस्ट डेफिनेशन था। तो अब पहला चीज़ है लिमिट का, कि आपको लिमिट कब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब हाँ जिसका फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली फिक्स, हमें नहीं पता है, राइट। तो कुछ स्पेशल चीजें, जैसे मान लो अभी जो लिखा था एग्जैक्टली बात यहाँ पे कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज टेंडिंग टू, ओके। लाइक न्यूमरेटर भी टेंडिंग टू 0 है, डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू 0 है। लाइक मैंने कहीं पे लिखा है 10⁻∞, दिस नंबर इज टेंडिंग टू 0 ना। कहीं पे लिखा है मैंने 20⁻∞, ये भी टेंडिंग टू 0 है। कहीं पे मैंने लिखा है 3 × 10⁻∞, ये भी टेंडिंग टू 0 है। भाई बहुत छोटा नंबर है ना ये, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ बट रेशियो तो डिफाइन हो रहा है ना, 1/3 आएगा। हाँ तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म, जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं पता है, बट सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ आ सकती है, ठीक है। तो अब अगर 0/0 मतलब न्यूमरेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू 0 है, तो क्या आप डायरेक्टली बता पाओगे 0/0 किधर जाता है? नहीं ना, वो तो कहीं भी हो सकता है। बिकॉज न्यूमरेटर में अगर 0 है किसी भी नंबर के, तो दिस वैल्यू विल बी 0, बट डिनोमिनेटर में 0 है तो इन्फिनिटी। तो फिर इस न्यूमरेटर की वजह से आइदर ये 0 बनना चाहिए, बट डिनोमिनेटर की वजह से इन्फिनिटी। तो अभी दोनों साथ में आ गए, तो कुछ भी फिक्स पता है क्या? नहीं। देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहला हुआ 0/0, सबसे ज्यादा हम यही पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, भाई इधर भी नहीं पता ना। थर्ड, यार तुम लोग को सब पता है, सबने पढ़ा है, गुड। 0 × इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में भी आपको पता है क्या,
कि क्या आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर का इन्फिनिटी है तो रिजल्ट शुड बी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है देन रिजल्ट शुड बी 0। तो अभी दोनों का रेशियो आ गया तो क्या करोगे, कट करोगे, नहीं ना, समझ में आता है। अच्छा 0 इंटू एनी नंबर इज 0 बट एनी नंबर इंटू इन्फिनिटी इज, नाउ 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, पता नहीं ना। हाँ, इन्फिनिटी माइनस एनी रियल नंबर इज, एनी नंबर माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी ना भाई, इन्फिनिटी -3 विल बी इन्फिनिटी बट 3 माइनस इन्फिनिटी विल बी, इस 3 की जगह पे 3⁻100 भी किया होता, 1000 भी किया होता, तो ऐसे ही होता ना। तो देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, पता नहीं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। और है हाँ, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो कंफर्म है, एडिशन हो रहा है और नया इन्फिनिटी बनेगा, क्या इन्फिनिटी बनेगा तो नहीं मालूम, पर इन्फिनिटी है ना, नॉट डिफरेंट, वो तो बड़ा ही हो रहा है ना, और बड़े नंबर में और बड़ा नंबर ऐड किया तो और बड़ा ही हुआ ना, वो छोटा थोड़ी ना हुआ, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल में भी 3 चीजें हैं, 1:∞। अब ये 1:∞ में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है, सर 1 का तो कितना भी पावर करो 1 ही आएगा ना, बट ये एग्जैक्टली 1 नहीं है। हम जो भी चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इट्स टेंडिंग टू दैट पॉइंट, तो टेंडिंग टू 1 है, तो अगर 1 टेंडिंग टू 1 है तो आइदर वो 1 प्लस होगा, इधर 1 माइनस, बट 1 से ग्रेटर नंबर का पावर इन्फिनिटी कितना आता है, इंक्रीज होते जाता है ना भाई, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब सब इंक्रीज होगा, तो 1 प्लस रेस टू इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। ये 1 का पावर मैंने 1 से ग्रेटर नंबर लिया तो दिस वैल्यू विल बी इन्फिनिटी, बट 1 से स्मॉलर नंबर टेंड्स टू 0। तो फिर यहां पे वो अप्रोचिंग टू 1 है, राइट, तो फिर मैंने जस्ट बोल दिया कि नंबर x इज अप्रोचिंग टू 1, देन उसका पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, तो बता पाओगे क्या डायरेक्टली, नहीं, ठीक है। और एक रीजन है इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जैसे मान लो मैंने कहीं पे लिया x⁻i, x इज टेंडिंग टू 1, y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, ln e तो लिख ही सकता हूं ना, ln e का वैल्यू 1, e और x को इंटरचेंज करो, y इंटू ln x, y कितना था इन्फिनिटी, x का वैल्यू कितना था, तो y इज इन्फिनिटी और ये ln 1 विल बी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी ही लिखा है एक्चुअली, घुमा फिरा के, ठीक है। तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल में और कुछ हो सकता है, बताओ, इन्फिनिटी, हाँ 0 नहीं, 0⁻∞ तो कंफर्म हो गया, कितना आएगा 0, 0 का पावर और इंक्रीज करोगे तो 0 0 0 0 ही होने वाला है ना, बढ़ने वाला है क्या कुछ, नहीं, उल्टा हो जाएगा तो 0, हाँ उल्टा रहेगा तो इन्फिनिटी का पावर 0 कितना, क्यों, इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना, इन्फिनिटी का रूट कितना, इन्फिनिटी रेस टू एनी नंबर कितना, बट एनी नंबर रेस टू 0 कितना, तो भाई इन्फिनिटी का रेस टू 0 कितना, नहीं पता ना भाई, पावर में 0 बोल रहा है कि कन्वर्ट एवरीथिंग इन 1, नीचे वाला नंबर बोल रहा है कन्वर्ट एवरीथिंग इन इन्फिनिटी, क्या करें, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। एक और है 0⁻, ये दोनों 0 सेम ही है, वो बड़ा हो छोटा हो नहीं है, समझ जाने का, दोनों 0 है, 0 का पावर 0 पता ही नहीं है, 0⁻ एनीथिंग कितना होता है, एनी पॉजिटिव नंबर, 0⁻ एनी पॉजिटिव नंबर विल बी 0, बट एनी नंबर रेस टू 0 विल बी 1, तो फिर यहाँ पे 0 का पावर 0 नहीं बताना, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा इन सब में एक और कहानी है, अगर ये टेंडिंग टू नहीं है तो एवरीथिंग इज नॉट डिफाइंड, एग्जैक्टली 0/0, एग्जैक्टली 0/0 इज नॉट डिफाइंड, हम लोग बातें कर रहे हैं टेंडिंग टू 0 रहेगा,
हाँ, जैसे अगर कहीं पे लिखा है मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस टू, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है व्हेन एक्स इज नॉट 2, करेक्ट। ये डोमेन में पढ़ा था ना हमने, 2 तो डोमेन में नहीं है, और लिमिट भी तो डोमेन में ही निकालनी है, राइट। ए प्लस और ए माइनस शुड बी इन द डोमेन, समझता है ये। हाँ, और कोई लग रहा है क्या दिमाग में, कोई और आ जाएगा क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म, पर क्या पता 8 भी हो सकते हैं। किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ कि और आ जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, नया मैथ्स हो ही सकता है ना, ये तो पुराने लोगों ने बता के गए। मिला क्या कोई सा 8वां 8th वाला, फिर क्यों इतनी बातें कर रहे हो। अगली बार मुझे बोलना पड़ा तुमको बातें करो तो बेटा बाहर निकालूंगा। हाँ, कुछ है तो मेरे से बात करो, मेरे से पूछना भाई। हाँ, ये इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ये भी बहुत बड़ा नंबर, तो बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़ा नंबर माइनस किया, कितना बचेगा। हाँ, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म चाहिए, बस इतना ही है। हाँ, हाँ, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, यस। वन रेस टू इन्फिनिटी को बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 1 रेस टू इन्फिनिटी में ये ए रेस टू इन्फिनिटी का रिजल्ट पता है कि आपको क्या होता है। इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन ये वैल्यू कितना आता है, इन्फिनिटी। इफ ए इज लेस देन 1 देन ये कितना आता है, 0। नाउ मैंने बोल दिया ए इज टेंडिंग टू 1, तो टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है, यस, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 1 प्लस और 1 माइनस, तो आइदर ग्रेटर या लेस, एग्जैक्टली नहीं पता, तो फिर इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो जो चीज फिक्स नहीं पता है उसी को तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका भी हमने देखा था, उसको कन्वर्ट करते हैं तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में जाता है। सॉल्व करते टाइम 0 इंटू इन्फिनिटी में बना के ही सॉल्व करेंगे। हाँ, ये लिख लो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। हाँ, नो डिपेंड्स, दिस नंबर टेंड्स टू 0 ना, the denominator also tends to 0 ना, the ratio is not 1 because 0 into anything will tends to 0। तो आपको नहीं पता है कि नीचे वाले और ऊपर वाले का फैक्टर क्या है, ठीक है। 1 बाय इंफिनिटी 0 बिकॉज ये तो फिक्स नंबर है 1, तो एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये फिक्स है 0। वो भी देखो 0 प्लस भी एग्जैक्टली पता है क्या तुमको, अगर ये दोनों सेम सेम है तब तो 1 आएगा, बट वो 0 प्लस का मतलब क्या है, टेंडिंग टू 0 ना, तो अभी वो 0 पॉइंट इधर 10,000 जीरो है या 10 लाख जीरो, तुमको नहीं पता ना, दोनों को ही तो आप क्या बोलोगे, टेंडिंग टू 0, बिकॉज टेंडिंग टू 0 फिक्स नंबर नहीं है। तो अगर आपको पता है कि दो 0 प्लस सेम है तो यस आंसर 1 आएगा, बहुत सारी लिमिट का आंसर 1 आएगा। जैसे मॉड x बाय एक्स में हमने लास्ट क्लास में किया था, एक साइड से +1 आता है, एक साइड से -1, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर सेम थे। बट ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सेम आ जाए। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं यही ले लूं, एक एग्जांपल पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1, या हाँ 0 ही ले लिया, चलो x टेंडिंग टू 0 x³ प्लस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय x। 0 पुट करने पे न्यूमरेटर क्या बन रहा है, 0, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0,
बट इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ऑलवेज 1 तो नहीं आएगा। डायरेक्टली दिख रहा है, x कॉमन निकाल के कट करूंगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, इट्स नॉट 1, इट इज 3 ना। अभी 0 पुट करेंगे तो हाँ, यहाँ पे 1 होता तो फाइनल आंसर 1 आ जाता। सो डिपेंड करेगा कि वहां पे न्यूमरेटर के 0 में और डिनोमिनेटर के 0 में रिलेशन क्या है। बिकॉज 0 प्लस अगर मैंने बोले तो 2 0 प्लस इक्वल है, नॉट नेसेसरी। समझा कुछ डाउट है? हाँ, न्यूमरेटर का अलग फंक्शन है, डिनोमिनेटर का अलग है। हाँ, वो भी चलेगा। नहीं, इन्फिनिटी नहीं आ रहा ना, एक्स क्यूब बाय 3x है वो, और x इज टेंडिंग टू 0। तो टेंडिंग टू 0 मतलब तुम लास्ट क्लास आए थे, तो टेंडिंग टू 0 मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, बट 0 से जस्ट छोटा या बड़ा, तो वो नॉन जीरो नंबर है। तो इक्वल इक्वल नंबर्स को मैं कट कर सकता हूँ ना बेटा। ये एक्स क्यूब मतलब जो भी एक्स होगा, कितना भी छोटा रहे, आएगा तो ऐसे ही एक्स 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 कट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 0 बाय इंफिनिटी 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, और ये इन्फिनिटी रहेगा क्योंकि नीचे से 0 डिवाइड कर रहे हैं तब भी इन्फिनिटी, पहले से ऑलरेडी इन्फिनिटी है, तो वो तो सेम ही कहानी रहेगी। हाँ हाँ हाँ, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का क्या कहानी है? देखो बेटा, 0 इंटू एनी नंबर क्या होता है, और एनी नंबर इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? तो अभी 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, पता है क्या तुमको? जो नहीं पता है वही लिखा है, वही इंडिटरमिनेट फॉर्म है। या तुम ऐसा भी सोच सकते हो यार, 0 इंटू ये इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। तो 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी ना, तो 0/0 फॉर्म और ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म सिमिलर ही हो गए। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या, तो वो 0/0 ही बन गया। एक्चुअली सब कुछ कन्वर्ट होकर 0/0 में चला जा सकता है। ये 0 का पावर 0 है बेटा। 0⁻³ कितना आता है? गलत, 0 आता है। 3 बार 0 का डबल बोलो। अब 0 इंटू 0 1 की 0, 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 का क्यूब 0 ना, गुड। अब 2 का पावर 0 बोलो, कितना? करेक्ट। 3 का पावर 0 बोलो, 5 का पावर 0 बोलो, 1। अच्छा, 0 का पावर 5 बताओ कितना? 0 का पावर 50 कितना? 0। तो एनी 0 के पावर में मैं कुछ भी डालूं तो हमेशा 0 ही रिक्वायर्ड था, बट नीचे वाले में ऑलवेज 1, तो इधर क्या आएगा पता ही नहीं, बस वही है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ज़्यादा दिमाग लगाने का है तो लो ln ही लगा सकते हैं, ये 0 को और e को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 0 इंटू ln 0, एंड ln 0 इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ना, तो इट्स 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, और 0 इंटू इन्फिनिटी तो अभी पढ़ा, ठीक है। 0/∞ इज 0। समझ में आया? हाँ, तब अपने पूरे टॉपिक में इन सारे टाइप के क्वेश्चंस, इन सारे टाइप्स की लिमिट्स को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो लिखो, या लिखने से पहले ना तो बेसिक एक स्ट्रेटजी के हमारे दिमाग में क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए। अभी जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे।
तो हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा कौन सी टेक्निक से चीज़ें सिंप्लीफाई होगी। तो ऐसे अलग से टेक्निक के नाम से ही चलेगा काम, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको बोला जाएगा कि इस मेथड से सॉल्व करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हमारे सोचने के लिए कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, कुछ नाम हम लोग लिख रहे हैं कि ठीक है ये टेक्निक्स रहती है हमारे पास यूजुअली सिंप्लीफाई करने की। बहुत सारी उसमें से ऑलरेडी आपको पता है। लिखो जैसे मतलब ऐसे छोटा सा नोट करके लिख सकते हो, मेथड्स टू सॉल्व द लिमिट या स्ट्रेटजी टू सॉल्व लिमिट्स। फर्स्ट, मैनिपुलेशन करने के लिए सबसे अच्छा या सबसे आसान चीज क्या होती है? फैक्टराइजेशन। बिल्कुल, तो पहला लिखो फैक्टराइजेशन। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? रैशनलाइजेशन। करेक्ट, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करते हैं ना चीजों को। अभी रैशनलाइज के साथ साथ में यूजुअली अभी तक जो था पूरे एक्सप्रेशन में एक ही सिंगल एक्सप्रेशन को रैशनलाइज कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक फैक्टर अलग रैशनलाइज किया, दूसरा फैक्टर अलग किया, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। कभी रिवाइज करोगे तो दिमाग में रहेगा कि अच्छा दोनों को अलग अलग रिवाइज करने वाली कहानी है क्या। तो डबल रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन। हाँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब नेक्स्ट वाला एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ए क्यूब बी क्यूब, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो सब पढ़ा था, वो सब का यूज हो सकता है। स्प्लिट करने में कहानी बदलती है, अपन ने फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ी थी। डिपेंड करेगा कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों कर रहे हैं तो कभी भी स्प्लिट कर दो, दोनों नहीं कर रहे हैं तब नहीं कर सकते। ने किया था वो सब्स्टिट्यूशन वाला, अवनीश ने पता ना किया था वो x - 1 = x मान के किया, वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना उसमें। हाँ, वो तो कभी भी कर सकते हैं। पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, आइडेंटिटीज अगला, और बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन भी समटाइम्स यूज होता है, इवन नेगेटिव फ्रैक्शन वाला भी यूज होता है। तो 1 + x⁻⁻1/n तुमको आता है ना? उसके बाद -x/n प्लस, उसमें सब नेगेटिव वाले में सब प्लस 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 ही आता है। तो 1 -x⁻⁻n विल बी 1 + nx + n × n + 1x, वैसे ही चलता रहता है, राइट। एक्स वो मैक्लॉरिन सीरीज वाला एक्सपेंशन, वो लिखा एक्सपेंशन या मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। अभी कुछ देर में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब सोचना पड़ता है कि ठीक है कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट काम में आ रहा है क्या, वो पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या क्या हैं। बट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दिमाग में ऐसा सोचना पड़ता है कोई स्टैंडर्ड चीज़ यूज़ हो रही है क्या, तो वो भी हम लिख लेते हैं। कभी रिवाइज करोगे तो ये पॉइंट पता रहेगा, अच्छा स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व हो सकता है। तो लिखो नेक्स्ट वाला, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। एक और होता है जो बहुत काम का होता है, थोड़े दिनों में पढ़ेंगे, ये एल ऑर्बिटल हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं इसको, वो क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ, वो एच साइलेंट होता है ना, एस साइलेंट होता एच तो है नहीं, एच होता है क्या? है, एस नहीं होता है। हाँ, जो भी एल ऑर्बिटल ऐसा ही कुछ होता है रूल, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में हम इसको। इसमें क्या स्पेलिंग दिया दिखाओ? यहाँ पे हॉस्पिटल दिया है। हॉस्पिटल दिया पूरा? तुमने चेक किया? हाँ, कहाँ?
अच्छा पूरा हॉस्पिटल दिया है उधर। नहीं हॉस्पिटल नहीं, वो फ्रेंच नाम है ठीक, शायद उसका मीनिंग हॉस्पिटल ही होता होगा, पता नहीं, ऐसा ही कुछ होता है ठीक है। एलॉपिटल रूल बाद में पढ़ेंगे, बड़ी काम की चीज़ है, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। एक और होता है सैंडविच थ्योरम, सैंडविच होता है ना खाने वाला, हाँ उसका थ्योरम है इधर ठीक है। चल तो अभी ये ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली ऐसा एग्जाम में आएगा इस मेथड से सॉल्व करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस आर द टेक्निक्स बेसिकली कि ठीक है इनमें से कहीं कुछ जो यूज हो गया उसका यूज करके आप लिमिट को सॉल्व करो। तो अब अपने पास टास्क है कि कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू किधर निकालनी है। तो लिमिट मतलब वो फंक्शन किधर टेंड करेगा, राइट। हाँ बट जो फाइनल वैल्यू बोलते हैं हम लोग लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट बोलते हैं, वो ऑलरेडी लिमिट वर्ड मतलब हो जाता है कि इधर अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, राइट। इतना समझ में आया ना अभी तक। हाँ तो चलो अभी लिखते हैं सॉल्विंग के लिए। तो लिखो फर्स्ट 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म मतलब ऐसा फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था उसी टाइप का चाहो तो मैं क्वेश्चन ले सकता हूं। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 x² - 4/x-2, x इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में 2² - 4 कितना हुआ 0, डिवाइड में भी 2 - 2 कितना है। सो बेसिकली ये अगर रेशियो में है तो इट्स 0/0 फॉर्म ना, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके देखते हैं ठीक है। 0/0 फॉर्म है। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x - 2 × x+2 डिवाइडेड बाय, तो जो फैक्टर 0 क्रिएट कर रहा था वो कैंसिल होगा। हाँ तो बताओ अभी कितना आएगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 में x+2 कितना होगा 4। समझ में आता है, बहुत इजी कहानी है ना, वेरी गुड। हाँ तो 0/0 फॉर्म में पहले तो चलो कुछ फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो पहले तो 0/0 फॉर्म के ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे लिखो रिमूव 0 क्रिएटर, रिमूव 0 क्रिएटर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ये अनऑफिशियल वर्ड्स है ठीक है, ज्यादा इनके वर्ड्स के पीछे मत भागना। लास्ट बेंच खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यश खड़े हो, हाँ अरे हाँ तुम बैठ जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घर जाना है, जाना है घर, नहीं तुम्हारे पीछे लास्ट बेंच, हाँ यश खड़े हो जाओ, चल खड़े हो जाओ बेटा, चलो चलो जल्दी करो, लास्ट पीछे वाली बेंच पे चला जाओ यार, फैन वैन लग गया तो। हाँ नहीं वो तो था ही नहीं मार्क, तुम दोनों ही बातें कर रहे थे। यस खड़े हो यार, समझा रहे थे, लग तो नहीं रहा था ऐसा समझा रहे हो। हाँ? पक्का चलो बैठ जाओ, अभी बात नहीं करना लेकिन। हाँ इसके साइड में क्या लिखा है,
हाँ, रिमूव जीरो ग्रेटर का मतलब क्या है? हाँ, जैसे जो जीरो बन रहा है ना उसको ही कट करने का, राइट? हाँ, अब उसमें लिखो पहला फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन चाहो तो यही पहला क्वेश्चन नोट कर लो। उसमें लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। मतलब 0/0 लाना अवॉइड करना है। हाँ, जो जीरो बना रहा है ना उसको ही कट करना है, ताकि वो जब जीरो हट जाएगा तो फिर वैल्यूज पुट कर देंगे तो फाइनाइट आंसर मिल जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा। ऑल डन। चलो मैं पहला ट्राई करता हूं। इधर सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 0/0 फॉर्म है या नहीं। अभी तो क्या हम लोग सिर्फ 0/0 पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है मैं 0/0 के क्वेश्चन दूंगा। बाद में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म है। एवरी फॉर्म के लिए अलग अलग टेक्निक्स रहेगी, ठीक है। तो जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे डायरेक्टली दिख रहा है 0/0। हाँ, बट इधर डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, न्यूमरेटर में भी रूट एक्स वाले टर्म्स लेके आना पड़ेगा ना। तो ये रूट एक्स से इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, रूट एक्स का स्क्वायर। एक्स इज रूट एक्स का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पे अभी रूट एक्स का पावर 4 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर मैंने रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 ना, डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस। ये समझा क्या, पावर 4 कैसे लिखा। हाँ, रूट एक्स का मतलब ये आपको पता है कि रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स, तो इसका पावर 4 विल बी एक्स स्क्वायर। हाँ, तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सब कुछ लिमिट के अंदर है। देन लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस वही यूज किया, डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। कैंसिल आउट हो गया ना, जीरो क्रिएटर खत्म। अभी क्या करें, हाँ पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 ही तो पुट करना है ना, कितना आएगा, ये वाला 1, ये तो चला गया। रूट 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 3। कोई कंफ्यूजन, किसका किसका आया था 3? ओके, कम लोगों का आया था। चलो अभी इधर वाला कर लेते हैं सेकंड। अरे ये तो आसान है, हाँ ये तो बहुत आसान है, करेक्ट। हाँ, जिसका नहीं हुआ तो पहला नोट करके देखो, सेकंड वाला तो बहुत आसान है। मैं सेकंड इसको करने वाला हूँ, ये नीचे वाला।
कितना? हाँ बेटा, हाँ तो सीधा फैक्टराइज होगा ना, क्वाड्रेटिक है। क्या कृषांक, नहीं आ रहा? थोड़ा उधर वाला नहीं आ रहा? 3/2। हाँ ये फैक्टराइज हो रहा है। इसको फिर से क्या लिखूं मैं? रूट एक्स का स्क्वायर, तो a माइनस बी, और लेकिन अच्छा रूट 2 का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट एक्स माइनस रूट 2 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट 2। खत्म, कहानी खत्म। एक्सटेंडिंग टू 2 कितना होगा ये? हाँ रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 2 रूट 2। खत्म, इतना ही था। थर्ड वाले में डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या? फैक्टराइज हो रही चीजें, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लिखा है ना, ऊपर वाले के रूट्स अल्फा बीटा, नीचे वाले के, हाँ तो इट विल बी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस गामा फॉर द लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू अल्फा। एक्स माइनस अल्फा कैंसिल, तो अभी तो 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो गया ना, तो अब 0/0 नहीं है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस गामा, यही आंसर है। फोर्थ वाला किसका किसका आया? ओके, 4 लोगों का आया फोर्थ वाला। ये समझ में आ रहा है? जीरो क्रिएटर कौन है, कौन सा फैक्टर है? x माइनस 1, तो न्यूमरेटर से भी क्या कॉमन आना चाहिए? हाँ बस x माइनस 1 कॉमन आना चाहिए, ये माइंड में रखने का है। पहले चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। हो गया ऊपर का? हम बेटा कट करना है x माइनस 1, बैठी क्यों है? इसको कॉमन निकल के 1 पुट करते नहीं आता? गलती गलती गलती, इतनी गलती कोई कैसे कर सकता है? तो यहां से किसको किसको पेयर बनाएंगे? एक्स क्यूब के साथ में -1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, तो होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा क्या? हाँ, तो अभी कुछ कॉमन आ रहा है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ना, तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इन दोनों में से माइनस लॉग एक्स कॉमन निकाल लेंगे, राइट? तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो और सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ उधर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1।
x माइनस वन सारी जगह से क्या होगा, कैंसिल ना। हाँ, ये सब कुछ था लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 में। बस अभी हो गया। हाँ, बस 1 पुट करेंगे इसके बाद। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, और इधर में ये log 1 का वैल्यू कितना, 0, और डिवाइड में भी 1 प्लस 1 ही है वो, तो इट इज 3/2। कहाँ गलती करी थी? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, पर करना है। इतने ऊपर ना। चलो यही सॉल्व कर लो यार, खुश रहो। 0 3 क्या बेटा, ठंडी लग रही है? चलो ऊपर वाला फिफ्थ वाला हो गया। कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, करेक्ट। तो ए का वैल्यू कितना लिया, tan x, करेक्ट। तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इट विल बी tan x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, तो tan x माइनस 1 कैंसिल आउट। तो अभी डायरेक्टली दिख रहा है कि tan के अंदर में बस वैल्यूज पुट करनी है। बेटा अगला क्वेश्चन भी है, और जीरो क्रिएटर ही कैंसिल आउट हो गया, तो tan π/4, तो tan स्क्वायर π/4, tan π/4 कितना होता है, 1, करेक्ट। तो 3। अवनीश आ गया। तो फिर से 0/0 फॉर्म है, फैक्टराइज हो रहा है। हाँ, तो क्या है आंसर, करेक्ट।
तो वापस से साइन क्यूब एक्स माइनस वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 में इधर आ जाएगा साइन क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन क्यूब प्लस साइन माइनस 2। वो एस मतलब साइन है। हाँ, तो उसको फैक्टराइज करते हैं, काम हो जाएगा। बताओ इशिता, कैसे फैक्टराइज करूं मैं? हाँ, न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एस माइनस वन इंटू प्लस वन। डिनोमिनेटर में लेकिन एस को कॉमन लेंगे तो उस 2 के साथ तो एस नहीं है। हाँ, स्प्लिट करना पड़ेगा ना। हमें ये कंफर्म है ना एस माइनस वन शुड बी द कॉमन फैक्टर। तो ये 2 तो नहीं चलेगा ना, फिर वो 1 में ब्रेक होना चाहिए। हाँ, माइनस वन एंड माइनस वन, तो एस क्यूब माइनस वन प्लस एस माइनस वन लिख सकता हूं क्या? हाँ, वो एस मतलब साइन है। ओके, तो साइन पाई बाय 2 इज 1। तो अभी फिर से ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई हो रहा है। सो दिस नंबर विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन माइनस वन साइन स्क्वायर प्लस साइन प्लस वन डिवाइडेड बाय सेम चीज साइन माइनस वन साइन स्क्वायर प्लस साइन प्लस वन प्लस साइन माइनस वन। साइन माइनस वन कॉमन आके कैंसिल, क्या बचेगा न्यूमरेटर में? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन, फिर सेम चीज करेक्ट साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वन, और एक ये बाहर वाला वन ना। बस अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 इज 1, खत्म खेल। अभी फैक्टराइजेशन का समझ में आया कि आपको फैक्टर्स करके वो कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है और कट कर देना है, राइट? हाँ, बट समटाइम्स ऐसा होगा कि आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसको पहले और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए समटाइम्स रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी कुछ क्वेश्चन उसके करते हैं रैशनलाइजेशन। चाहो तो हेडिंग डाल भी सकते हो या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिखो। डाल लोगे तो भी अच्छे रहेगा रैशनलाइज करने के लिए। तो फाइंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। हेडिंग ही डाल के रखा है रैशनलाइजेशन। ओह सॉरी, तो मैंने क्वेश्चन गलत दिया। गलती से क्वेश्चन में मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, इट शुड बी माइनस। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। आया कितना? हाँ, काफी लोग का डायरेक्टली दिख रहा है यार, कॉमन तो कोई चीज आ नहीं रही। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है? करेक्ट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट। तो 5 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। रैशनलाइज करते सबको आता है ना। तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या? जो लोग भी बोर्ड पे देख रहे हैं उसमें से किसी को डाउट है इस स्टेप में? नहीं, गुड। सो इट विल बी x डिवाइडेड बाय
इधर से 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। अच्छा, इधर वाला जो फैक्टर है जो रैशनलाइज करके आया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बहुत छोटा सा है, ठीक है, बट अभी क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का पार्ट है? नहीं ना, तो ये हमेशा ही मल्टीप्लाई में चलता रहेगा ना एंड तक। अब ये लिमिट तो बहुत छोटा सा है, अभी जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, बट ऐसा लिमिट भी हो सकता है जो इसके बाद भी 5 स्टेप्स में जाए। बट अगर ये वाला पार्ट अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में पार्ट नहीं ले रहा है तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ। हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ा था, अगर L और M बोथ आर डिफाइंड देन L और M का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो ये वैसा ही हो गया, इधर वाला पार्ट अलग से डिफाइन हुआ, इधर वाला पार्ट अलग है, तो मैं ये जो साइड वाला पार्ट है मैं इसमें डायरेक्टली अभी x का वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ। सो इट विल बी √5 माइनस 0 प्लस √5 प्लस 0। ओके, हाँ, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 इट विल बी x बाय 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स। न्यूमरेटर में कितना आया? 2√5। तो x बाय ये 5 और 5 कैंसिल, माइनस 2x। 5 और 5 कैंसिल हुआ था ना, तो इधर में 2√5 भी, 2 से 2 कैंसिल, x से x, द रिजल्ट विल बी माइनस √5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, किसका किसका आंसर आया? 5/2 सही है। चलो, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही रैशनल टर्म्स है, सो दोनों को करना पड़ेगा ना। करेक्ट। इधर फर्स्ट वाला टर्म क्या है? 4 माइनस, ये 4 ही लिखा था ना सबने, 4 माइनस √15x प्लस 1। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा क्या? बातचीत बंद करो अवनेश, बड़ा बाहर जा। पक्का? ठीक है। अभी सेकंड टर्म कौन सा है डिवाइड में? 2 माइनस 3x प्लस 1, करेक्ट। हाँ, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? 2 प्लस 3x प्लस 1, तो नीचे में इसका स्क्वायर आएगा। हाँ, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, करेक्ट। इट विल बी 4 का स्क्वायर मतलब 16 रे भाई। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 15x माइनस 1। अच्छा, ये डिवाइड वाले टर्म को मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, तो इसमें x की वैल्यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, बट ठीक है, मैंने एक स्टेप और लिख दिया, 2 प्लस √3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 16 माइनस 1 इज 15 माइनस 15x, और इधर वाले नंबर 3 माइनस 3x, और इधर में 2 प्लस √3 प्लस 1 लिख दो। ये पॉइंट समझ में आता है? हाँ, बिकॉज वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा है तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। दिस टर्म इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी टर्म ना, तो डायरेक्ट पुट कर देने का, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 15 प्लस 1, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 हो गया। इधर से 15 कॉमन निकालेंगे, और ये 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8 इन, अबे 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे किया। इधर तो ऐसे ही हो गया ना, क्या है, तो 15 इंटू 4 इस 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3, ये 4 प्लस 4 था,
कितना है पक्का? ठीक है, आ गया था। ओके चलो अगला क्वेश्चन करें। हाँ बेटा क्या डाउट है बताओ। ये बंद हो रहा है, चलो ये हटाओ। हाँ उधर का लिख लिया था ना जो पीछे चला गया। ओके थोड़ा पढ़ ले क्या फिर। इसको लिख लेने दो। अच्छा एक्सपांसन किसको, चलो एक्सपांसन याद करो तो जरा 5 मिनट में। 5 मिनट दिया, एक्सपांसन जो थे अभी लिखवा देना। हाँ वो याद करो। एक मिनट, कौन है इधर के? एक मिनट। क्या नाम है उसका? उसको बोला था मैंने। अरे सोनाली भारी है। वो भारी आहे ती माईकचा डब्बा कुठे आहे? इथे काय नाही मी कुठे ठेवली तुलाच माहिती. मोनालीला विचार ना. एक तो माइंड में हो. अभी खा लो. log of 1 plus x by x कौन था? इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e raised to x minus 1 by x is equal to limit of extending to 0 10x by x is equal to limit of extending to 0 sin inverse x by x is equal to limit of extending to 0
tan इनवर्स ऑफ x बाय x इज इक्वल टू 1। चलो प्रूफ करो। या वो सीरीज एक्सपेंशन से कर सकते हैं ना, वो एक्स कॉमन लेके बाद में प्रूव हो जाएगा। सही बात है। ए सेकंड लास्ट बेंचेस, क्या हुआ बेटा? बहुत बोलता है ये, इसको आगे बिठाओ। लिखो साइन इनवर्स साइन एक्स बाय एक्स ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स ई रेस टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स tan एक्स बाय एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स tan इनवर्स एक्स बाय एक्स, सब का वैल्यू कितना? 1। करेक्ट। अच्छा ये तो मैंने एक जनरल चीज लिखी है कि साइन एक्स बाय एक्स है। अगर मैं और थोड़ा इसको ऑल फंक्शंस के लिए लिखूं, मान लो कोई और फंक्शन है f ऑफ एक्स सच दैट किसी पर्टिकुलर a के लिए f ऑफ एक्स इज 0, ठीक है, मतलब x का वैल्यू a है, इट इज नॉट 0, बट f ऑफ एक्स का लिमिट कितना आ रहा है ये पे? 0। देन ये सारे फॉर्मूलाज वैलिड होंगे। दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a साइन ऑफ f ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय f ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 प्लस f ऑफ एक्स बाय f ऑफ एक्स। ये सब बाकी सब भी जो है, सब में x को अगर मैंने f ऑफ एक्स से रिप्लेस किया, लाइक यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a ई रेस टू f ऑफ एक्स माइनस 1 बाय f ऑफ एक्स, ऐसे सबके सब 1 हो जाएंगे, ठीक है। साइन ही है वो, ऐसा ही यानी तो है, कुछ और दिख रहा है? एलन लगाना भूल गया? अब ठीक है। मतलब बाकी के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं जनरल वे में, बट वो जो भी चीज है इनपुट में, अगर इधर x था इधर x था, तो यहां पे अगर fx है तो नीचे भी क्या रिक्वायर्ड होगा? fx। हाँ, अब इसमें से किसी एक का प्रूफ कर लेते हैं। हाँ देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले वाला ले लेते हैं, साइन एक्स बाय एक्स, बड़ा ही फेमस चीज है। तो अगर मेरे पास लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 की बात करता हूं मैं पहले, साइन एक्स बाय एक्स, तो अगर ये x का वैल्यू यहाँ पे इनपुट टेंडिंग टू 0 है तो मैं एक्सपेंशन लिख सकता हूं। क्या आएगा? और क्यों एक्सपेंशन लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है भाई? साइन एक्स और x में अभी तक तो डायरेक्ट कोई कॉमन चीज नहीं है ना, कि आप दोनों में से x कॉमन निकाल के कट कर दोगे कि अच्छा एस आई इंटू एन इंटू एक्स 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 कट, ऐसा तो नहीं करेंगे। हाँ तो एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या आएगा? x माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, करेक्ट। अच्छा ये एक्सपेंशन हमें कहां तक लिखना रहता है? हाँ 2 या 3 टर्म, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना पावर है। जैसे यहाँ पे पावर x है तो एक्चुअली वो x तक ही जरूरत थी। क्यों x तक जरूरत था? करेक्ट। अगर मैं यहां से कॉमन निकालूंगा, अभी दिख रहा है ना वो 0/0 फॉर्म तो था, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x और x कैंसिल, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। इन केस मैंने और टर्म्स लिखे होते इधर, लाइक यहाँ पे लिख दिया x रेस टू 5/5 फैक्टोरियल, तो लास्ट में आ जाता है x रेस टू 4/5 फैक्टोरियल, और आगे के टर्म भी होते ना, पर 0 पुट करने पे क्या मिलता? सब 0 ही था, तो आगे वाले टर्म्स लिखने का कोई सेंस है क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने मान लो यहाँ पे x की जगह तो कुछ और नंबर होता f ऑफ x, बट वो भी अगर 0 बन रहा है तो मैं एक्सपांड कर सकता हूं, बट सेम चीज मुझे नीचे भी चाहिए। अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ आया, साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2,
तो क्या ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 पे 0/0 फॉर्म है? नहीं है ना, वो तो सेम सेम होना चाहिए था। हाँ, तो इधर भी क्या होना चाहिए? x-1। अगर मान लो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ x-1 है, तो फिर मुझे नीचे क्या चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ x-1। अदरवाइज तो ये चीजें कट नहीं होगी ना, क्योंकि एक्सपांशन में तो क्या होगा, जो भी साइन का इनपुट है वही आएगा ना यहाँ पे। तो सेम चीज मुझे नीचे चाहिए। तो अगर यहाँ पे f ऑफ x है तो डिवाइड में भी क्या होना चाहिए? f ऑफ x। बाकी ऑल फॉर्मूलाज के लिए भी सेम ही कहानी आएगी। और किसी को प्रूफ करके देखना है? नहीं। हाँ, ये एक लिख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी जहां पे हमें एक्चुअली एक्सपांशन लिख के ही काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स काम नहीं करेंगे। हाँ, तो अभी लिखो ये